किट्टू इम्टू स्टोरी बुक। मंगरू नदियापुर राज्य के संगीत एक छोटे से गांव में रहता था और कपड़े बेचने का काम करता था। एक दिन मंगरू कपड़ा बेचते बेचते पूरा संगीत गांव घूमा, लेकिन एक भी कपड़ा नहीं बिका। कुछ ही समय में मंगरू अपने घर पहुंचा संगीत और पानी पीकर सोने चला गया। मंगरू सोने की संगीत कोशिश करता है, लेकिन भूख की वजह से वो सो नहीं पाता। अगर मैं अपने गांव में ही कपड़े बेचते रहा तो ऐसे में तो मेरा गुजारा होगा ही नहीं और मैं भूखा ही मर जाऊंगा। नहीं नहीं नहीं, कल से मैं दूसरे राज्य संगीत जाऊंगा, जिससे मेरे कपड़े भी बिक जाएंगे और कपड़ों के अच्छे दाम भी मिलेंगे। हाँ, यह सही रहेगा। इतना बोलकर मंगरू जैसे तैसे करके पूरी रात संगीत गुजारता है। सुबह होते ही मंगरू जल्दी जल्दी संगीत कपड़ों की एक बड़ी पोटली बनाता है और अपने सिर पर रखकर दूसरे संगीत राज्य के लिए निकल जाता है। चलते चलते मंगरू अपने राज्य से संगीत काफी दूर आ जाता है और एक बड़े से पेड़ के नीचे आराम करने के लिए रुकता है। तभी उसे किसी की दर्द भरी आवाज संगीत सुनाई देती है। कौन है यहाँ पे? कौन है? मेरे मेरे सामने आओ। कौन है? मंगरू ऐसा बोलते हुए आवाज संगीत की दिशा की ओर बढ़ने लगा। वो आवाज एक झाड़ी के संगीत पीछे से आ रही थी। झाड़ी को हटाकर देखा तो एक गिलहरी सामने आया जो पूरी तरह से घायल था। अरे यह क्या? यह तो एक गिलहरी है। एक गिलहरी भला इंसान की आवाज में कैसे बोल सकता है? अरे तो तुम इंसान की आवाज में कैसे बात कर सकते हो? कहीं तुम कोई मायावी तो नहीं हो? नहीं नहीं नहीं, मैं कोई मायावी नहीं हूं। मैं भी पहले दूसरी गिलहरी के जैसे साधारण गिलहरी हुआ करता था। एक दिन ना मैं पेड़ से जैसे ही नीचे उतरा तभी एक गिद्ध की नजर मुझ पर पड़ गई और वो मुझे अपने पंजों में कस के पकड़ लिया और उड़ गया। गिद्ध के नुकीले पंजे मेरे शरीर पर चुभने लगे। मैं खून से लथपथ हो गया था। तभी अचानक उसके पंजे खुले और मैं नीचे एक सन्यासी की गोद में गिरा। अरे यह क्या, गिलहरी इस हालत में? हे राम, यह तो पूरी तरह से खून से लथपथ है। लगता है यह किसी शिकारी पक्षी के पंजे से छूटकर गिर गया है। चलो इसके जख्मों पर औषधि लगा देता हूं। हाँ। फिर उस दिन उस सन्यासी ने मेरे जख्मों पर औषधि लगाया, जिससे मैं कुछ दिनों में ही पूरी तरह से स्वस्थ हो गया और उन्हीं के साथ रहने लगा। इस तरह कई साल बीत गए। तब एक बार सन्यासी ने मुझे बुलाया और बोला, अरे छुटकन, पता नहीं क्यों मेरी उम्र जैसे जैसे बढ़ रही है, ठीक वैसे ही मुझे अकेलापन महसूस हो रहा है। काश तू भी बोल पाता, जिससे हम दोनों एक दूसरे से बहुत सारी बातें करते तो कितना अच्छा होता। सन्यासी की बातों को सुनकर मैं खुशी से उछलने लगा। मुझे बड़ा अच्छा लगा। मुझे देख वो खुश हो गए। शायद उन्हें लगने लगा कि मैं भी मनुष्यों की भाषा बोलना चाहता हूँ। हाँ हंसी, ठीक है। मैं तुम्हें यह वरदान देता हूँ कि आज से तुम भी हम मनुष्यों की भाषा समझ पाओगे और इंसानी भाषा बोलने लगोगे। बस उस दिन के बाद से मैं इंसानी भाषा बोलने लगा हूँ। वो सब तो ठीक है, लेकिन तुम यहाँ और इस हालत में कैसे? संगीत, वो गिद्ध देख रहे हो ना? जब मैं कुटिया से बाहर निकला तो उस गिद्ध ने मुझे अपने पंजे में पकड़ लिया। तब मैंने उसके पैर को अपने नुकीले दांतों से काट लिया, जिससे कि गिद्ध के पंजे खुल गए और मैं यहाँ पर गिर पड़ा। तब से वो गिद्ध मुझ पर नजर गड़ाए वहां पर बैठा हुआ है। यहाँ से मैं जैसे ही बाहर निकलूंगा वो मुझे कच्छ से पकड़ लेगा। मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। मैं जिंदगी भर तुम्हारा एहसानमंद रहूंगा। मुझे मुझे कुछ भी करके बचा लो बस।
गिलहरी की बातों को सुनकर मंगरू ने उस गिद्ध को पत्थर मारकर भगा दिया और उस गिलहरी को झाड़ी से निकालकर अपने साथ ले गया। इस तरह मंगू कुछ कपड़ों को बेचता है और शाम तक अपने घर पहुंच जाता है। आज तो बहुत थक गया हूं। चल भाई गिलहरी, जल्दी से सो जा। कल फिर उसी गांव में कपड़े बेचने के लिए जाना है। चल अब जल्दी से सो जा। इस बेचारे का जीवन कठिनाइयों से भरा हुआ है, फिर भी यह किसी से कोई शिकायत नहीं करता। इसके लिए मुझे कुछ करना चाहिए। चलो कुछ ना कुछ तो करूंगा, पर अभी सो जाता हूं। देखो मंगरू भाई, मैं चाहता हूं कि मैं भी तुम्हारे साथ मिलकर तुम्हारे काम में हाथ बटाऊं। क्या है कि जब से मैं तुमसे मिला हूं संगीत, तब से तुम अपने हिस्से का खाना तो मुझे दे देते हो, लेकिन संगीत खुद भूखे रहते हो और मुझे यह अच्छा नहीं लगता मंगरू कि आप मेरी वजह से भूखे रहो। अरे भाई तुम ऐसा क्यों संगीत बोल रहे हो? नहीं नहीं नहीं, कुछ मत कहो। आज से कपड़े मैं ही बेचूंगा। बस हो गया फैसला। हाँ, हो गया फैसला। तो चलो हो गया फैसला। ठीक है भाई, आज से कपड़े तुम ही बेचना। अब खुश? हंसी इतना बोलकर दोनों बाजार पहुंचे। कपड़े ले लो, छोटों के लिए कपड़े ले लो, बड़ों के लिए कपड़े ले लो, रंग बिरंगे सूती कपड़े, लाल हरे पीले नीले, छोटे बड़े बुजुर्ग के लिए, सबके लिए कपड़े ले लो, कपड़े ले लो। अरे वाह 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 भैया, यह गिलहरी तो इंसानी आवाज में बोल रहा है, क्या बात है। देखते ही संगीत देखते लोगों की भीड़ जमा हो गई और मंगरू के सारे कपड़े बिक गए, 50 70 80 और ये 100। हंसी, अरे गिलहरी भाई तुमने तो कमाल कर दिया। आज तो सारे के सारे कपड़े बिक गए और बढ़िया कमाई भी हो गई। अब से तुम ही कपड़े बेचना। क्या मस्त आवाज लगाते हो। कपड़े ले लो। हंसी रोज की तरह मंगरू बाजार जाता और अच्छा मुनाफा कमाता। कुछ ही दिनों में मंगरू के पास बहुत पैसे हो गए और वो हंसी खुशी रहने लगा। संगीत तभी एक बार महाराज और राजकुमारी राज्य भ्रमण के लिए निकले। पिताजी संगीत, यहाँ कैसी भीड़ लगी है। सेनापति रथ को वहीं पर ले चलो। राजकुमारी संगीत और महाराज जब वहां पहुंचे तो उन्हें देख सभी लोग वहां से भाग गए। गिलहरी को इस संगीत तरह इंसानी आवाज में बोलता देख राजकुमारी बहुत खुश हुई। पिताजी, यह इंसानी संगीत आवाज में बोलने वाला गिलहरी मुझे बहुत पसंद है। इस गिलहरी को मैं अपने साथ संगीत राजमहल ले जाना चाहती हूँ। यह हमारे राजमहल की शोभा बढ़ाएगा। ना नहीं महाराज, आप ऐसा ना करें। ये मेरा मित्र है, इसे मैं किसी को नहीं दे सकता। इसकी वजह से ही तो मेरा घर चलता है महाराज। इसे इसे मुझसे दूर मत कीजिए महाराज, कृपा कीजिए, मैं हाथ जोड़ता हूँ। नहीं पिताजी, यह गिलहरी मुझे हर हाल में चाहिए। अगर आप इस गिलहरी को राजमहल लेकर नहीं गए तो मैं खाना पीना सब त्याग दूंगी। राजकुमारी के हट के सामने महाराज की एक नहीं चली। वो संगीत विवश होकर मंगरू से बोले, व्यापारी, इस गिलहरी के बदले हम तुम्हें 1000 सोने के मोहरे देंगे। इसे तुम हमें दे दो। क्षमा करिए महाराज। संगीत, ये गिलहरी मेरा मित्र है, मेरा भाई है। मैं इसे आपको नहीं दे सकता। अच्छा तो ठीक है, हम तुम्हें 1000 सोने के मोहरे की जगह 10,000 सोने की मोहरे देंगे। और अगर यह भी कम पड़े तो तुम बोलो, हम तुम्हें मुंह मांगा जो भी तुम कहोगे उतनी मोहरे दे देंगे, लेकिन तुम्हें इस गिलहरी को हमें देना होगा। अगर तुमने हमारी बात नहीं मानी तो हम तुम्हें मृत्युदंड देंगे। महाराज महाराज, आप मेरे मित्र को कुछ मत कीजिएगा।
मैं आपके साथ जाने के लिए तैयार हूं, लेकिन मेरी मेरी दो शर्तें हैं। कैसी शर्त? महाराज, मेरी पहली शर्त यह है कि आप इसे इतना धन दे दीजिए कि इससे इसकी जिंदगी आसानी से गुजर जाए। और मेरी दूसरी शर्त यह है कि मैं जब चाहूं अपने मित्र से मिल सकूं और मेरा मित्र भी मुझे मिल सके। बस मेरी इतनी ही ख्वाहिश है। हाँ, ठीक है। ठीक है। तुम दोनों मेरे साथ राजमहल चलो। मंगरू ना चाहते हुए भी गिलहरी को अपने साथ संगीत लेकर महाराज के साथ चला जाता है। महाराज ने मंगरू को एक पोटली भर सोने की मोहरें दी। अरे मित्र, तुमने ऐसा क्यों किया? क्या तुम्हें मुझ गरीब के साथ रहने में कोई परेशानी संगीत थी क्या? क्या मैं तुम्हें खिला नहीं पाता था क्या? नहीं नहीं मित्र, कैसी बातें करते हो? आखिर मुझे तुमसे क्या परेशानी हो सकती है? मित्र, अगर मैं ऐसा नहीं करता तो महाराज तुमको मृत्युदंड दे देते और हम दोनों एक दूसरे से हमेशा के लिए अलग हो जाते। लेकिन अब हम दोनों जब चाहे एक दूसरे से मिल सकते हैं और तुम्हें काम भी नहीं करना पड़ेगा और आज से तुम सुखी जीवन बिताओगे। यह तो अच्छा हुआ ना? मंगरू यह सब सुनकर सोने की मोहरें लेकर अपने संगीत घर चला आता है। समय बीता और कई साल गुजर गए। मंगरू का जीवन शांतिपूर्ण गुजर रहा था, लेकिन उसे नहीं संगीत पता था कि उसके पिता के किए गए सौदे का असर अब उस पर पड़ने वाला था। हंसी हंसी, अब 100 वर्ष पूरे हो गए हैं। हंसी, अब मैं उस लकड़हारे के पास जाता हूँ और शर्त के अनुसार वो लकड़हारा एक चिन्ह बन जाएगा और उसी पेड़ में कैद हो जाएगा और मैं आजाद हो जाऊंगा। हंसी, वो जिन्न जब उस घर के सामने आया तो देखा कि सब कुछ बदल गया है। जहां एक बड़ा सा संगीत सोने का महल था, वहां पर एक छोटा सा मिट्टी का घर है। अरे यह क्या? यहाँ तो उस लकड़हारे का बड़ा सा सोने का महल था जिसे मैंने उसे वरदान में दिया था। अब तो यहाँ एक छोटा सा घर है। चलो जाकर देखता हूँ कि इस घर में कौन रहता है। जिन्न उस घर के पास गया और उसने खिड़की से संगीत झांक कर देखा। माँ, पिताजी, आज आपकी ना बहुत बहुत याद आ रही है। आपके जाने के बाद मेरी जिंदगी जैसे सुनी सी हो गई है। घर तो अब भी वही है, पर इसमें वो अपनापन नहीं है। अब यह घर नहीं, दीवारों का एक कमरा है। आपके बिना हर खुशी अधूरी लगती है। आप दोनों के बाद मेरा मित्र गिलहरी ऐसा था जिसके साथ रहने में मुझे खुशी मिलती थी, लेकिन महाराज ने उसे भी मुझसे दूर कर दिया। ले गए उसे अपने साथ, पता नहीं क्यों जिस भी चीज से मुझे खुशी मिलती है, हंसी, भगवान उसे मुझसे छीन क्यों लेता है? माँ, पिताजी। हंसी, अच्छा तो ये उसी लकड़हारे का बेटा है। इसका मतलब वो लकड़हारा मर चुका है। लेकिन अब उस लकड़हारे की शर्त का क्या? नहीं 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 नहीं, शर्त तो पूरी होकर रहेगी। भाई, मुझे आजाद होना है। उस लकड़हारे ने मेरे साथ धोखा किया। ऐसे तो मैं कभी आजाद ही नहीं हो पाऊंगा। एक जिन्न से छल। जिस तरह बाप का कर्ज बेटा चुकाता है, उसी तरह से बाप के कर्मों की सजा बेटे को मिलेगी, वो भी अपनी जान देकर। हंसी, जिन्न मंगरू संगीत के सामने प्रकट हुआ। जिन्न को देख मंगरू डर से कांपने संगीत लगा। कौन हो तुम और मेरे घर में कैसे आ गए? हंसी, तुम्हारे पिता ने मुझसे सालों पहले एक सौदा किया था और अब वो सौदा पूरा करने का समय आ गया। सौदा? कैसा सौदा? मैं वो जिन हूँ जिसने तुम्हारे पिता की 3 ख्वाहिशें पूरी की थी। जिन मंगरू को सारी बात बताने लगा। तुम्हारे पिता की तीसरी ख्वाहिश पूरी होते ही मैं आजाद हो जाता और वो एक जिन्न बनकर उसी पेड़ में कैद हो जाता।
लेकिन तभी संगीत तुम्हारे पिता ने अपनी चालाकी से आखिरी ख्वाहिश में मांगा कि हे जिन, मेरी तीसरी और आखिरी ख्वाहिश यह है कि 100 सालों तक तुम इस समुद्र के लहरों को गिनो। संगीत, मैं यह जानना चाहता हूँ कि यह समुद्र 100 सालों में कितनी बार लहरें मारती है। चलो संगीत, शुरू हो जाओ। वो उसकी तीसरी ख्वाहिश थी। इसीलिए मुझे 100 वर्षों तक समुद्र के लहरों की गिनती करनी संगीत पड़ी। लेकिन अब वो समय आ गया है और तुम्हारे पिता की जगह तुमसे उसकी कीमत संगीत वसूल करूंगा। अब पता चलेगा कि एक जिन्न से चालाकी करने का क्या नतीजा होता है। हंसी हंसी, ये जिन्न तो मेरे पीछे पड़ संगीत गया। क्या करूं? क्या करूं? इस जिन्न से पीछा कैसे छुड़ाऊं? कुछ तो करना पड़ेगा। हाँ हे महान जिन्न, मुझे इस बारे में सही बताओ तो कुछ भी नहीं पता था। अगर मेरे पिता ने कोई सौदा किया है तो उसकी सजा तो मेरे पिताजी को मिलनी चाहिए, ना कि मुझे। नहीं नहीं नहीं, मैं तुम्हें हरगिज नहीं छोड़ सकता। तुम्हारे पिता ने मुझसे चालाकी की थी, है ना? अब तो उसकी सजा संगीत भुगतनी पड़ेगी। और लगता है कि यह मुझे छोड़ेगा ही नहीं। पता नहीं कहाँ फंस गया। हे महान जिन, अगर तुम्हें मेरी जान लेने में संतुष्टि मिलती है तो ठीक है, ले लो, तुम मुझे मार दो, मैं खुशी खुशी मरने के लिए तैयार हूँ। लेकिन मरने संगीत से पहले तुम मेरी एक इच्छा पूरी कर दो। कैसी इच्छा? मैं मरने से पहले अपने मित्र को आखिरी बार मिलकर उसे अलविदा कहना चाहता हूँ। बस मेरी इतनी ही सी ख्वाहिश है। जिन संगीत कुछ देर सोचने लगा, फिर बोला, हम ठीक है। मैं तुम्हें 3 दिन का समय देता हूँ। 3 दिन बाद मैं फिर से तुम्हारे पास आऊंगा। लेकिन कोई चालाकी करने की सोचना भी मत, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हंसी जिन इतना बोलकर संगीत गायब हो गया। हाँ, अब जान में जान आई। मुझे अब समय गंवाना नहीं चाहिए। मैं जल्दी से अपने मित्र गिलहरी के पास जाता हूँ और फिर इस जिन से पीछा छुड़ाने का कोई उपाय संगीत खोजता हूँ। हम मंगरू बिना समय गवाए अपने मित्र को मिलने के लिए संगीत चला जाता है। जब मंगरू राजमहल संगीत के द्वार पर पहुंचा तो वो आश्चर्य में पड़ गया। वो देखता है कि द्वार पर कोई भी सैनिक नहीं है। अरे ये क्या? द्वार में तो एक भी सैनिक नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है? चलो अंदर जाकर देखता हूँ। मंगरू जब राजमहल संगीत के अंदर गया तो उसने देखा कि सभी लोग उदास और शांत खड़े थे। किसी प्रकार की संगीत कोई हलचल नहीं थी। तभी गिलहरी की नजर मंगू पर पड़ी। गिलहरी मंगू को अपने कक्ष में ले गया। अरे क्या हुआ मित्र? यह राज दरबार में इस तरह से अशांति क्यों छाई हुई है? क्या बात है? क्या बताओ मित्र? यह सब मेरी वजह से ही हुआ है। क्या? तुम्हारी वजह से? मतलब मैं तुम्हारे कहने का मतलब नहीं समझा। उस दिन मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही थी मित्र। मैं उदास पिंजरे में बैठे बैठे राजमहल से बाहर की ओर देख रहा था कि तभी राजकुमारी मेरे पास आई और बोली, क्या हुआ गिलहरी? तुम इस तरह उदास क्यों हो? और बार बार बाहर की ओर क्यों देख रहे हो? यह पिंजरे का जीवन भी कोई जीवन है क्या? राजकुमारी देखिए ना, राजमहल इतना बड़ा है लेकिन मैं तो इसकी खूबसूरती देख ही नहीं सकता। पता नहीं मैं कब इस पिंजरे से बाहर आ पाऊंगा और दुनिया देखूंगा। जब से मैं इस महल में आया हूं तब से इस पिंजरे में ही कैद हूं। मुझे भी बाहर घूमने का मन करता है। क्या? क्या कभी ऐसा नहीं हो सकता कि मैं आपके साथ कभी कभी जंगल की ओर घूमने जा पाऊं? हाँ हाँ,
क्यों नहीं, मैं तुम्हें आज ही इस पिंजरे के जीवन से आजाद कर देती हूँ और तुम्हें जंगल घुमाने भी ले जाती हूँ। उस दिन राजकुमारी मुझे जंगल घुमाने के लिए ले गई। चलते चलते हम दोनों एक जंगल के काफी अंदर तक चले गए और एक बड़े से वृक्ष के पास रुके। ये क्या संगीत, ये हम कैसी जगह पर आ गए? क्या हुआ राजकुमारी? अरे वाह, इस वृक्ष को देखो। यह वृक्ष संगीत कैसे चमक रहा है। वो वृक्ष रहस्यमयी तरीके से चमक रहा था और देखते ही देखते उस वृक्ष में अचानक एक रहस्यमयी द्वार बन गया और उससे तेज रोशनी निकलने लगी। अरे अचानक ये द्वार कहाँ से आ गया और यह द्वार इतना संगीत चमक क्यों रहा है? जरूर इसके अंदर कुछ होगा। चलो इसे पास से जाकर देखती हूँ। नहीं 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 राजकुमारी, उस द्वार के पास मत जाओ। रुको रुको राजकुमारी, मत जाओ। राजकुमारी